बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन नुक्ते रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आप हैरान होंगे कि तीसरा बंदा कहाँ है और छुड़ो पियो घबराना नहीं। तो नाज़रीन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज फौजी अदालतों का केस समझ लें एक बार फिर समाअत मुकम्मल होते होते दरवाजे पे से वापस आ गई, क्योंकि आज ख्वाजा आरिफ साहब ने तो मुकम्मल करने का वादा किया था, बेंच में मुकम्मल करवाना चाह रहा था, और जो मोहतरम जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं वो भी कमिटमेंट के मुताबिक बिल्कुल खामोश रहे कि लाली साहिबा ने उनकी कमिटमेंट ली हुई है। और सुबह मेरी तीन मुख्तलिफ जजेस से नाम लेना मुनासिब नहीं है, बेंच की बात हुई थी आफ्टर दी ओथ कि आज शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेड है या आएगा, तो उन्होंने कहा आना तो चाहिए। और साथ ये भी क्या कि डिपेंड करता है ख्वाजा साहब पे। लेकिन ख्वाजा साहब ने जो लेना था आज आधा घंटा, अभी मामला 11:30 तक ही पहुंचा था, सॉरी 12:30 तक, कि आवाज़ एक कानून में सुनाई दी कि जी वरना फिर कल पे रख लेते हैं अमीरुद्दीन खान साहब की। फिर उन्होंने मजहर साहब ने कहा जी अटॉर्नी जनरल ने भी कुछ बात करनी थी। खैर इसकी तफसील में आगे चलते हैं। साथ ही साथ दूसरा केस राय साहब आज है, वो जजेस सीनियरिटी वाला जी, उसके ऊपर भी आज जवाब वफाकी हुकूमत का जमा हुआ है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है वो जवाब, मैंने पढ़ा है। आय हाय, मैं कहता हूँ मज़े आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको तफसील बताते हैं। हाईकोर्ट बार का भी उससे रिलेटेड केस है, और सुबह मैं अपने ब्लॉग में वैसे बता चुका हूँ, आप लोगों के लिए भी शामिल कर देते कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइंदा हफ्ते कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। गोया मंसूर अली शाह साहब के हलफ उठाने का मौसम आ गया। हाँ, मौसम आ गया। और इसके साथ एक और खबर है ये कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मतलब आप कह सकते हैं कि वार्निंग दी है उन्होंने कि भाई ये जो कहा जा रहा है ना कि ये इमरान खान जब कॉल देगा 26 नवंबर के बाद तो लोग घरों से नहीं निकलेंगे, ये गलतफहमी मैं बहुत जल्द दूर करूँगा। सोहेल रशीद साहब से उनके पास खबर है इस बारे में, उनसे भी हम पूछेंगे कि उनके पास क्या खबर है और खैबर पख्तूनख्वा इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है पहले इसी से आगाज कर लेते हैं, फिर जी, क्या खबरें चल रही हैं जी? सुल्ता खबर ये डिस्कस हो रही है कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मैं गलतफहमी जल्दी दूर करूंगा। ये जो कहते हैं कि अब मेरी 24 नवंबर के बाद मेरी कॉल पे निकलेगा कोई नहीं। नुसरत जावेद साहब की ये खबर है, और नुसरत जावेद साहब आजकल इमरान खान से मुतालिक हैरान कुन तौर पर बड़ी जनाब अथेंटिक किस्म की खबरें दे रहे हैं जो बाद में तस्दीक हो जाती हैं जी कि जी ऐसा ही हुआ। आलिया हमजा से मुतालिक उन्होंने खबर दी थी, जो बाद में मैंने इधर प्रेस रिपोर्ट से पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने कहा हुआ है नोटिफिकेशन जारी करने का, तो मैं मसरूफियत की वजह से जारी नहीं कर सका। अब नुसरत जावेद साहब को ही कोट करके ये खबर भी सामने आई है। उन्होंने कहा है अपने प्रोग्राम में कि इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जिनको अगर ये शक है कि मैं अब एहतजाज नहीं करवा सकता, मेरी कॉल पर लोग नहीं निकलेंगे, या पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर या जो एक प्रोटेस्ट की पावर है उसको ख़त्म कर लिया गया है, उसको काबू किया जा चुका है, उसे फतह किया जा चुका है, तो मैं ये गलत फहमी दूर करूँगा। और कुछ इशारे इस तरफ मिल भी रहे हैं। जुनेद अकबर 2-3 रोज़ से यही बात कह रहे हैं तवातुर के साथ कि हम आएंगे और दोबारा आएंगे, और हमें पता है कि हमारे साथ सख्त से सख्त एक्शन भी हो सकता है, हम उसे भी भुगतेंगे। मुराद सईद उससे पहले एक्टिवेट, उसके अलावा लाहौर में भी कुछ इधर उधर भी पीटीआई की जो एक नई क़यादत थी वो मोमेंटम बना रही है, कन्वेंशन हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मसल शो किए जा रहे हैं। और दूसरी बात जो नुसरत जावेद साहब ने की कि इमरान खान कहते हैं मैं एहतजाज करके दिखाऊंगा, और मौलाना अगर बहुत नखरे कर रहे हैं ना तो मौलाना की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माहौल ये बना हुआ था कि मौलाना और उनकी जमात ये समझती है कि अब शायद पीटीआई हमारे बगैर एहतजाज नहीं कर सकती, इसलिए हमारी उसे ज़रूरत है, तो हमें दिखा के तो बार्गेन करना चाहती है पीटीआई। तो पीटीआई को वापस अपनी उस नेगोशिएटिंग पावर को ही वापस रिगेन करने के लिए कि जो आप टेबल पे रखते हैं ना कि ठीक है जी हमारा ये करें वरना हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, तो एक बार वो समझते हैं कि हमें दोबारा अपने मसल शो करना होंगे। तो नुसरत जावेद साहब की ये खबर है कि इमरान खान ऐसा कह रहे हैं। वैसे आज सुबह सलमान अकरम राजा साहब मेरे व्लॉग में थे, कुछ हिस्सा उनका था 4-5 मिनट का, तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब से भी मैंने पूछा था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि अब हम कॉल देंगे तो कोई निकलेगा नहीं या कोई लोग डर गए हैं। सलमान अकरम राजा खुद निकलेंगे। पिछली बार ये लाहौर में इन्होंने चक्कर एक लगाया था, वीडियो जारी की थी, गाड़ी में बाहर जायजा लिया और वो तो खैर उस्मान डार नफ्तारी भी बुलाया, इनको पता लगा कि सोशल मीडिया के थ्रू उनके घर के बाहर पुलिस खड़ी है, वो तो लाहौर से नहीं चले, ट्वीट कर देते हैं ना बाद में। फैसल चौधरी साहब से बात हो रही थी, वो कहने लगे जी कि मुझ पर एतराज किया जाता है कि आप नाके पे कैसे पहुंचे, तो जिन मसूफ को रोका गया है उन्हें अभी तक इतना नहीं समझ चली कि आप सुबह कैलकुलेट करके जाते हैं कि हम बाई रोड उस नाके से गुजरेंगे तो हमें नहीं जाने दिया जाएगा। आप किसी मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, किसी सुजुकी पे चढ़ते हैं, किसी गली से निकलते हैं और आप जेल के बाहर पहुंचते हैं, फिर जाके आप कहते हैं यार मैंने मिलना है। एक आपस की बात है, हमारे भाई हैं फैसल चौधरी साहब, दोस्त हैं बड़े पुराने,
वो कौन सी सुजुकी और साइकिल के ऊपर जाते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर ही जाते हैं बस। नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जेल के नजदीक उनकी- जाके हमें रास्ते बदलने हैं, मुख्तलिफ तरीकों से हम जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि नाके पे मार लिए गेट खोला जाता है, वो कहते हैं हम उस रास्ते नहीं जाते। सर वो कुछ मामला आपको पता है, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का है, तो वो दोनों वैसे अगर फैसल दोनों चौधरी म्यारों की पे भी पूरा- अभी अगर कबूलियत है तो फैसल चौधरी ने मेरा ख्याल है हर वो बात की है जो कबूलियत खत्म होने वाली है। लेकिन एक बात और है सोहेल साहब, मसूर है। हर नहीं, इमरान खान के अंदर की हुई उनसे मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू आपको सख्त याद सख्त नहीं है? पैगामात एक वीडियो आई थी, बाहर ये पब्लिक करते रहे। एक वीडियो आई थी फैसल चौधरी साहब की, इसमें वो जेल इंतजामिया को गेट पे खड़े होकर दलाल दे रहे थे। जी यार एक बात भी कोई कबूलियत रहती है। एक मेरी सोहेल साहब मैं बात वो इसमें ऐड करूंगा। मैं एक रीजन बताऊं, एक फैसल चौधरी साहब की किधर सिंगी क्या है। वो कबूलियत का मतलब यही नहीं नजर कि वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जाते हैं। दो लोग ऐसे हैं जो क्योंकि देखिए वकला की पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, पीटीआई की पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज़ है। लॉयर्स की जो पॉलिटिक्स है, बार पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, उसके अंदर फवाद चौधरी साहब हो, फैसल चौधरी साहब हो, ये आसमा जहांगीर ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मामला ये है कि एहसन भोन साहब इस वक्त एक बड़ी कह लें कि वकला में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार शख्सियत जो है ना, या ताकतवर शख्सियत एहसन भोन साहब है। वो क्या करते हैं कि वो एहसन भोन साहब को कॉल करते हैं कि मुझे बल्कि ये ज़राए से पता चला कि फैसल चौधरी साहब ने जब वो दलाइल दिए थे ना, उसके बाद अगले दिन उन्होंने जाना था। अब फिर वो था कि जी यार मैं जाऊँगा तो पकड़ भी लेंगे, अब सो कर लो, गिरफ्तारी का डर तो बंदे को होता ही है। तो उन्होंने एहसन भोन साहब को फ़ोन किया और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को कॉल की। उन्होंने कहा भाजी मैं चले जी, तो गोनी भी हुई तो संभाल लेना। तो मेरे सराय ये बताते हैं भोन साहब ने कहा तो उसे की लैंड चलना, कल जो लड़के जो आए थे गाला कट के आए, उन्होंने कहा यार ना गया तो फिर वो होगा कि डर गया मुड़ के आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं कह देना। तो एहसन भोन साहब जो एक ताकतवर शख्सियत हैं, भोन जो उन्होंने 9 अप्रैल की रात को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बुलवा ली थी, अदालत बुलवा दी थी, तो उनके लिए जेल का दरवाजा खुलाना वो कौन सा मुश्किल का। लेकिन मैं एक ऐड बातचीत करूंगा, करते रहते हैं ना सारों हाँ। से। अब आज सुबह का तो उनके कहने पे अडियाला जेल इंतजामिया ने आज सुबह का एक और मंजर भी सुन लीजिए ना। एक मैं ऐड करूंगा। अच्छा उसके बाद आप मंजर बताइएगा। फैसल चौधरी साहब के हवाले से जब कल वो गए, आपको पता है कि फैसल चौधरी साहब इससे पहले कई मुलाकातों में नहीं गए। इमरान खान साहब के हवाले से कोई खबर बाहर तो नहीं आई ना। फैसल चौधरी साहब कल गए बाहर, फिर खबरों का अंबार मिनरल माइंस के हवाले से और दूसरों के हवाले से ये करेंगे वो क्या कहा करेंगे। वैसे मिनरल्स पे उन्होंने कहा जी कि नहीं, खान साहब से मशरूत कंडीशन कर दिया है, कमेटी ब्रीफ करेगी। खान साहब को कमेटी भी बना दी गई है जिसके सरबराह जुनैद कमेटी को अकबर है, मिलने देगा। जुनैद अकबर है, अमजद खान है, डॉक्टर अमजद खान और शेर अरबाब अली खान, कमेटी बनाई गई है। तो खान साहब को इस पर ब्रीफ करेगी। तो फिर तो मुलाकात करानी पड़ेगी। लेकिन खबरें फैसल चौधरी साहब निकाल के लाते हैं जोर। हाँ, खबरें लाते हैं। हाँ, ये बड़ा उनका एक अच्छा तरीका। आप आज मंजर की सुबह बात बड़ा- कर रहे हाँ, थे। मंजर ये था। वैसे एक लाइटर नोट, आजकल आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब और फवाद चौधरी साहब दोनों पीटीआई से थोड़े से बाहर ही है, बाहर ही पूरी बार है, हैं, दरवाजे पे। पूरी बार है। तो अब बज़ाहिर तो ये बड़ा, अगर ये एक ही पार्टी में एक साथ होते तो मेरा ख्याल है मजाज दो बिल्कुल मुख्तलिफ नोयत के हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन आज जो अंदर वाला स्कैनर गेट है, ठीक है, उससे जब ये केस खत्म होने के बाद निकल रहे थे तो आपको पता है वहां से 1% हाँ, हाँ, एट अ टाइम गुजर निकलता सकता है, आगे पीछे होना पड़ता है। पीछे से ये दोनों गप लगाते आ रहे थे, वहां से आगे ना जनाब आप आपस में इतना रिस्पेक्ट का वो बढ़ चुका हुआ है कि दोनों रुक गए। और लखनऊ की तहजीब का मैंने मंजर देखा। पहले आप नहीं, पहले आप सर लीला तो नहीं कहते, लीला पहले आप। पहले आप नहीं, मैं कैसे पहले आप। अच्छा तो फिर निकला कौन पहले? फवाद चौधरी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब निकले और बहुत ही निकल गए। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने तो टाक किया है हाँ, मीडिया और उस पे जाकर, ठीक है। तो फवाद चौधरी साहब ने आगे जाके तो 2 व्लॉग्स में पार्टिसिपेट किया या अच्छा अब आप थोड़ा टॉप सा कह सकते हैं। आगे की तरफ आते हैं नाजरीन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जो अपनी पिटीशन व दरख्वास्त दायर सर अदालती कार्रवाइयों पे आते हैं, पर इंतजामी सतह मुकाल है। जी, इंतजामी साइड पे ये है कि याहिया अफरीदी साहब रवाना हो रहे हैं चाइना एक सरकारी दौरे पे, कॉन्फ्रेंस के सिस्टम में। इसमें इतला आता है कि उनके साथ 1 से 2 जजेस और भी जा रहे हैं। 2 रोज के लिए जा रही हैं या ज्यादा दिन के लिए जा रही हैं? सुना है कि 3 से 4 एक रोज का टूर है। वो पीछे वो क्या था, हमको तो खबर थी कि जैसे मंसूर अली शाह बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा था 2 दिन के लिए जा सकते हैं। नहीं वो तो उनको कहा था ना, वो तो खुद वो जा रहे हैं, बाकी जजेस के हमरा। और इस दौरान मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे और मुनीब अख्तर साहब उनसे हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की सादा और पुरवकार तकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी।
और तो फौरी बात को फुल कोर्ट ही ना हो जाए अभी तक लेने। मतलब फुल कोर्ट बुलाने पे पाबंदी तो कोई नहीं है, वो जुडिशियल साइड तो होती नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड होती है। हाँ चले, वो देखी वो जाएगी। जब बनेंगे तो लेकिन देखेंगे। अच्छा, जुडिशियल कमीशन का इजलास रीशेड्यूल हो गया है। हाँ जी, मैं उसी तरफ आने लगा कल था। होने लगा है। जुमे के बजाय वो नाज़रीन अब जुमेरात को होने लगा। जुमेरात को ही नहीं बेंच में 2 मजीद नाम शामिल किए जाएंगे, बाकर नजफी साहब शामिल हो सकते हैं। और वो भी हो यानी सकते आज हैं। एक हल्फ उठाया तो कल दूसरी। इसी वजह से उन्होंने आज जो हल्फ उठाया ना, इतनी जल्दी हुई है, बाकर नजफी साहब उसमें आईनी बेंच में शामिल हुए। वैसे आज सुबह बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ था। हलफ उठाने के फौरी बाद हलफ उठाने से पहले मैं जरा ना आपको ले आऊं, आप जो कि सदर भी हैं, मुझे बताएं 8:47 पर मीडिया पर्सन्स को इनवाइट किया जा रहा है ऑफिशियली कि जी 8:45 बजे जनाब गेस्ट बैठ जाएंगे और 9 बजे हल्फ होगा। सुहेल साहब हुआ ये कि हमने कल तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल खबर चला दी थी कि सुबह हल्फ होगा। हल्फ होगा। कंफ्यूजन फैलाने की भरपूर कोशिश हुई कि ज्यादा ना वो नहीं वो कंफ्यूजन नहीं थी, वो मैं आपको बताता नहीं। हूँ। 8:47 को पहले आप जस्टिफाई सुने करते हैं। सुने वो मैं उस पर भी आपको आ रहा हूँ। 47 वाला पैसे मैंने तो इन्विटेशन भी नहीं देखा, वो वाला जो आपने मैसेज देख लिया था। हुआ ये था कल दोपहर को 3:30 बजे के करीब ना मैं यहाँ इस साइड के ऊपर आया देखने के लिए कि यार नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन की खबर देने के बाद कि आगे क्या पोजीशन है। तो यहाँ तैयारी हुई हुई थी, सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो मैं वैसे ही कंफर्म करने के लिए, अक्सर 2-2 दिन भी लगी रहती हैं, तो मैं कंफर्म करने के लिए एक साहब के पास गया। मैंने कहा भाई जी कल कितने बजे वो था? 9 बजे। उन्होंने कहा कि यार होना तो कल था लेकिन अब कल नहीं हो रहा, परसों होगा। मैंने कहा क्यों? कहता जी अभी 1 मिनट पहले कॉल आई है कि कल नहीं हो रहा। मैंने कहा वो क्यों? उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन ही हुआ। मैं अल्लाह के बंदे मैं भी खबर दे के आ रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन देख लें। उन्होंने कहा अच्छा फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ तक, तो फिर देखते हैं शाम को क्या फैसला होता है। अभी तक तो एज ऑफ नाउ ये कहा गया था कि 1 मिनट पहले तक कि कल नहीं हो रही। उसके बाद नाज़रीन हुआ ये कि रात को कहीं लेट आवर्स में, अच्छा मैंने फिर खबर दे दी कि जो मैं रात को होगा बहुत। उसके बाद रात को 9-10 बजे के करीब डिसाइड किया गया कि यार एक साहब ने बाहर जाना, या ये साहब ने नहीं, किसी और का भी कोई काम था। उन्होंने कहा यार शहर से बाहर जाना है तो मुका के ही जाए। फिर ये उस वक्त डिसाइड किया गया कि जी होगा। तो नजफी साहब की भी सिर्फ इमीडिएट फैमिली यहाँ पर मौजूद थी। अमूमन जो जिस जज का हलफ होता है वो उसकी फैमिली को, रिश्तेदार को, करीबी दोस्त यार वो बुलाना चाहे तो बुलाते हैं। जो बाकी लोग, लेकिन हलफ उठाने तकरीब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी जो मुसरत अली साहब ने पॉइंट आउट की? 2 चीज़ें थी। एक तो ये कि जब जजेस आ रहे थे जिन्होंने हलफ उठाना था, उनके आने से पहले कुकू जैसे PSL का नहीं कुकू सा बजता, वो कुकू बजा जो पहले भी बजा था जी, वो यहाँ बजा था, शादियाना बजाया जाता, शादियाना। अच्छा वो उससे पहले कभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बजा, वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वन सदर में बजते हैं। उसके बाद वो हिलाली कौमी तराना भी बजा। हिलाली साहब ने कहा ये क्या बात हुई, ये कौमी तराने वाले हम बगैर तराने वाले क्यों? मुझे तो जेलसी फील हो रही है। मैंने उनसे कहा कि मैडम वो तो कुकू बजा था। कहती हाँ वो भी बजा था, वो तो पहले नहीं बजता होता था। मैं कहा 26वीं तरमीम के बाद से शुरू हुआ वो। तो उससे तरमीम में कहीं नीचे करके उसका जिक्र ना हो सकता हो। बहरहाल आगे आते हैं कि वो इजलास अब बताया जा रहा है कि बैरिस्टर अली जफर साहब की एक चीज ऐड कर दूं, सॉरी आप आगे बढ़ गए थे। ये जो होता है ना, इसे ये ट्रिम्फ के मौके पर, फतह के मौके पर भी बजाया जाता है। ये फतह का ऐलान भी होता है। तो 26वीं तरमीम के बाद फतह के ऐलान भाई यहाँ पर जब 26वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के बाद ये बिल्कुल सामने जब 5-6 जजेस हल्फ उठाया था उस दिन जंगी तराने भी बजाए गए थे यार, शायद आपको याद रहो, लेकिन मुझे जंगी तराने नहीं थे, वो जंग में ही सुना है इसलिए जंगी तराने लगते हैं। चले आगे चले यार, वो बस वो टाइम बहुत हो गया है। एक आखिरी बात बताया जा रहा है कि अली जफर साहब की कोई मसरूफियत थी, उन्होंने इजलास को आगाह किया था जुडिशल कमीशन को थ्रू सेक्रेटरी कि मैं शायद जुमे को अवेलेबल ना हूँ, इस वजह से इजलास रीशेड्यूल करके 17 को रख दिया गया। कल अब आईनी बेंच में 2 नए कम अज कम जजेस जो हैं वो शामिल कर लिए जाएंगे। अच्छा, उसमें जस्टिस की लबासी का भी नाम चल रहा है, उनका भी पूरा निकल सकता है, और बाकर रजवी साहब और कुछ लोग कहते हैं डिस्कस अतर मिनल्ला भी होंगे लेकिन ड्रॉप हो जाएंगे। अच्छा सुहेल साहब आगे बढ़ते हैं यार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो जजेस के ट्रांसफर के वाले से यहाँ पर वो फ्रीक बने थे, उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली यार, और बड़ा दिलचस्प उन्होंने वहाँ पर। गिलानी साहब हमारे दोस्त हैं, PTI के दौर में एडिशनल एडवोकेट जनरल के रहे हैं पंजाब के, और शरीयत कोर्ट में उनकी ड्यूटी होती थी, वहाँ के मामला वो देखते थे। उन्होंने इलेक्शन से पहले यहाँ आए हुए थे, तो मुझे उन्होंने कहा जी मेरी कैंपेन भी चलाएं। मैंने कुछ दोस्तों को कहा भी कि भाई जी इनका वोट जो है ना मेरी गारंटी है, उनको भी कह दिया कि भाई जी वोट आपको ये देंगे, उन्होंने दिया भी। वाजिद गिलानी साहब तब उस वक्त भी यहाँ वकीलों को कह रहे थे जी मेरा इमीडिएट फोकस ये है कि लॉयर्स के लिए इस्लामाबाद कचहरी में चैम्बर्स नहीं है, जो नया कम्प्लेक्स है,
तो टेम्परेरी चैम्बर्स हमें दिए जाएं जब तक बिल्डिंग नहीं बनती, उस वक्त तक। और हम गारंटी देते हैं, बाहर ये जिम्मेदारी लेगी कि हम वो जगह बाद में खाली करके देंगे, ये नहीं होगा कि कब्जा कर लें। अब उसके लिए वो आजम भी तारड़ साहब से भी मिले, तो फिर उसके लिए शायद ये शर्त भी रखी गई हो। और वैसे भी जो बॉडी के अंदर गिलानी साहब की अक्सरियत नहीं है। जब बॉडी अच्छा। मेजॉरिटी से एक करारदाद मंजूर कर ले कि हमने पिटीशन विड्रॉ करनी है, तो फिर मामला डिफरेंट हो जाता है। वैसे गिलानी साहब ने पीटीआई के हामी होने का शो करके तो वोट शोट लिया था, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने पिटीशन वापस ले लिया। पिटीशन वापस लेने से फर्क क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं। 7 पिटीशन थी, बाकी 6 फिर भी चलेंगी। और उसमें से भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 5 रुकनी पिछली समात पर करार दे चुका है कि हम इसमें से लीड पिटीशन या मेन पिटीशन 5 जजेस की है बस, और वो पिटीशन जब तक मौजूद है तो वो डिसाइड होगी। खबर उसमें यह है कि आज वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करवा दिया, और जवाब जमा करवाते हुए कहा है कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक ये ट्रांसफ़र हुआ है। सदर पाकिस्तान का इख्तियार है और सदर पाकिस्तान जजेस का तबादला कर सकते हैं। इससे मजीद अदलिया मजबूत होगी, अदलिया पर असरअंदाज नहीं हुआ जा रहा, शफाफियत भी बढ़ेगी। लिहाजा आप जो तमाम पिटीशन हैं उनको डिसमिस करें, उन्हें खारिज कर दें। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसा कहा गया, लेकिन बीच में कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं, बीच में उन्होंने जो रिप्रोड्यूस किया है उसमें लिखा हुआ है जी के आइन का हवाला देते हुए सारा पैराग्राफ 5 बड़ा इंटरेस्टेड है। उन्होंने लिखा हुआ है जी के अपॉइंट किए जा सकते हैं, और ये अब अपॉइंट करना और ट्रांसफर करना एक 2 अलग अलग चीजें हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्ट की रो में सर एक पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, नई अपॉइंटमेंट, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़रूरी नहीं होता। आगे जाके वो कह रहे हैं कि जो सदर मुमलिकत हैं वो खाली वैकेंसी पे अपॉइंट कर सकते हैं। अगर सदर ने खाली वैकेंसियों पर राय साहब अपॉइंटमेंट्स करनी है बकौल उस जवाब के थ्रू ट्रांसफर्स, तो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाइना का ताला लगा दे। जी ऐसा है, जैसे नईम अख्तर अफगान ने यही 26वीं तरमीम वाले कमीशन को ताला लगा, यही सवाल उठाए थे जैसे नईम अख्तर अफगान ने। और उसका एक पैराग्राफ बड़ा दिलचस्प है जिसपे जस्टिस आमिर फारूक साहब का कंसेंट, दूसरों का, ये सारी चीजें लिखी हुई है। उसमें सारा वो तो डाल दिया गया सदर पाकिस्तान से उठा के चीफ जस्टिस पे और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा जी सदर तो बेख्तियार है, असली इख्तियार तो इनके पास है। सदर को बेख्तियार कर वहाँ कह दिया गया जनाब उस जवाब में कि जी असल तो पावर इनके पास है और उस जज के पास है जिसने ट्रांसफर होना, वो कंसेंट देगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब है ये, और इसके ऊपर कई जगहों पे समझ ले कि एतराफ भी किया उन्होंने। कल इसकी समाअत भी होना है जी। वो बात वो सोहेल साहब की है कि उससे जो पिटीशन विड्रॉ हुई उससे कोई जवाब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जवाब उन्होंने रिटर्न दिया है, कल उसकी समाअत भी होगी। और आखिरी मजे की बात, जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम की एक्ट के सेक्शन 3 का वाला मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल की बुनियाद बनाया था, वो इन्होंने भी कोर्ट कर दी है, और वो जहाँ मुनीर मलिक साहब की फेवर में रहे। मर्जी है सर, हो सकता है उनको ये हो कि कागज ही जमा कराना को साड़ी गल हो गई है, तो गल ना निकली तो फिर क्या होगा। एक और बात कि आज ये खबर आई है कि सूरत हज़ाब को पढ़ा गया, और ये बात दुरुस्त है जी, तहकीक कर लिया करें खबर देने से पहले। और हम पूरी तहकीक करते हैं, खबर देने से पहले हम हमेशा पूरी तहकीक करते हैं, उसके बाद खबर देते हैं। हम उसको आगे हमें कोई खबर मिले तो हम फौरी उसको फैलाते नहीं है जनाब। क्रॉस चेक करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है, ये कोई एहसान नहीं है अगर हम करते हैं। देखें, सोशल मीडिया जब कहा जाता है ना तो हमें उसमें खुद को खामखा नहीं गिनना चाहिए जी। सोशल मीडिया पे अब देखें हर बंदे की रसाई है, ये तो हकीकत है कि उसमें कुछ लोग ऐसे जो जनरल पब्लिक में आ जाते हैं, जो मतलब ना एक बाद दफ़ा सिर्फ मजाक के लिए किसी का जनाब सर काटा, किसी बंदे के ऊपर लगाया और एक झूठ फैला किसी का को बहुत पुराना क्लिप उठाया और कहा जी देखें जी ये क्या कह रहा है, ठीक है। वो मतलब ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं कि जब तक बाज़ दफ़ा इतनी प्रोफेशनली वो एडिटेड होती हैं कि वो बंदा अगर खुद आके अपने हक में गवाह ना खड़ा करे तो उसके खिलाफ तो पूरा माहौल बन चुका होता है। अच्छा जी तूने ये बात की है, मतलब कहते यार किधर ये बात कही है, तो कहते वो सोशल मीडिया पे देखा था। फोटोशॉप अब तो एआई ने आके सारा कर तो सोशल मीडिया के ज़माने में कम अज़ कम मैं जब कोई अगर पोस्ट देखता भी हूँ तो मैं एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि ढूंढूं यार ये बंदा की बात करता हुआ नजर आए कि वाकई ये बात की है। ओले तो बंद करें जी, यहाँ पे कोई आंधी आ रही है, एक ही है, ओले आ रहे हैं और हमें दीजिए इजाजत। और मिलिट्री कोर्ट्स के केस के हवाले से बताता चले जाते जाते कि आज समाअत नाज़रीन हो रही थी और उस समाअत के दौरान वो मार रहे हैं, ओले नहीं आ रहे। नहीं ओले आ रहे हैं, ओले हैं, उन्होंने ओले उठा के वापस उस पे मारे। अच्छा नाज़रीन, समाअत के दौरान हुआ ये कि ख्वाजा आरिफ साहब आज भी ट्रायल मुकम्मल नहीं कर सके और अटॉर्नी जनरल साहब ने जिन्होंने 2 मिनट हमें मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, बाय अपना करके सर न फट दिया।